हेलो गाइस, वेलकम टू टुडे जीएमसीपीओटीडी। आज हमें क्वेश्चन गिवन है मैट्रिक्स के ऊपर। तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें उसमें से ट्रेवर्सल पाथ बताना है सच दैट जो पाथ है उनका जो सम है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन टू बी इक्वल टू के। राइट। तो चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें गिवन है कि वो सिर्फ सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या तो लेफ्ट या बिलो। तो फिर अगर मैं और मुझे इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक पहुंचना है, राइट। तो फिर मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूँ कि इस कॉर्नर पे पहुंचने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो यहाँ से या यहाँ से। फिर इस पॉइंट पे पहुंचने के सिर्फ दो ही तरीके, यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंचने के सिर्फ दो ही तरीके, यहाँ से फाइव पे पहुंचने के दो ही तरीके, यहाँ से। और और अगर आप नोटिस करोगे तो फिर ये वाले जो कॉलम है इसमें ट्रेवर्स करने के सिर्फ एक ही तरीके है। ठीक है। या तो 4 तक मैं 1 से ही पहुँच सकता हूँ और 3 तक मैं सिर्फ 4 से ही पहुँच सकता हूँ। इनमें 2 तक मैं 1 से ही पहुँच सकता हूँ और जब तो इनके पाथ्स तो डिफाइंड है। अब मुझे इनके पाथ को डिफाइन करना है कि सच दैट मैं इस कॉलम से इस कॉलम तक पहुँच पाऊँ, सच दैट जो सम है मेरा पाथ का वो 12 हो। तो फिर ऐसा आप देख सकते हो, हमें 2 पार्ट्स हैं जैसे कि 1, 2, 6, 5, 1 इसका सम 12 है और 1, 2, 3, 5, 1 इसका सम भी 12 है। ठीक है। तो हमें इसे ही फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कोडिंग करते हैं, कोड करके पता लगाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कितने हैं। ठीक है। तो कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है। हमें ये गिवन है। एक तो फंक्शन बना लेते हैं जो ट्रेवर्स करेगा लॉन्ग ऑफ पाथ, और इसमें तीन चीजें पास कर देते हैं, एक इंट एन, इंट एन, और एक इंट के, और इंट एरे, जो हमारा प्यारा एरे है। ठीक है। मैंने पास कर दिया। अब सिंपली दो एक कंडीशन डिफाइन करता हूँ, अगर मैं एम है वो नेगेटिव है, मैं जो ट्रेवर्सल कर रहा हूँ मैं वो लास्ट से चालू कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट तक पहुंचूँ। ठीक। अब उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है। इंट एम इज इक्वल नेगेटिव, या फिर मेरा एन नेगेटिव हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न जीरो। ठीक है। और अगर मेरा एन इक्वल इक्वल टू जीरो है और मेरा एम भी इक्वल इक्वल टू जीरो है तो मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न वन। ठीक है। या फिर लॉन्ग लेफ्ट लेफ्ट में जाना है मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं सिर्फ लेफ्ट जा सकता हूँ। लेफ्ट में जाने के लिए सेम सेम करूँगा मैं। पार्ट ऑफ एन माइनस वन एम के एरे, राइट। और लॉन्ग ऑफ राइट इक्वल राइट में अब जा सकते हम लोग, इक्वल टू पाथ एन कांस्टेंट एम माइनस वन के एरे। ठीक है। लास्ट में रिटर्न कर दूंगा मैं, रिटर्न लेफ्ट प्लस अप। ठीक है। और अब इसे मेन फंक्शन में कॉल करना है, तो मैंने लास्ट से चालू करा है कि मुझे टॉप तक पहुंचना है। ये टॉप तक पहुंचने की कंडीशन है। तो फिर मैं इसे कर देता हूँ रिटर्न पार्ट ऑफ एन माइनस वन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, के पास करना और एक एरे पास करनी है। ठीक। और एरे। ठीक है। चीजें पास होगी। कंपाइल कर लेते हैं। आंसर सिक्स आना चाहिए क्योंकि थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है। टोटल पॉसिबल भी सिक्स है। ठीक है। तो सिक्स आ रहा है आउटपुट में हमारा। ठीक है। अब इसे इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि जैसे हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हमारा जो के है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो मैं यहाँ पे के माइनस एरे ऑफ एन कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे भी के माइनस एरे ऑफ एन कॉमा एम कर देता हूँ। ठीक है। और ये रिटर्न वाली कंडीशन पे भी एक इफ एल्स लगा देता हूँ, इफ माई सम ऑफ के माइनस एरे ऑफ एन कॉमा एन इक्वल इक्वल टू जीरो। तो रिटर्न 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 वन, या फिर रिटर्न जीरो। ठीक है। और एक कंडीशन और यहाँ पे लगा देता हूँ, इफ माई केस नेगेटिव रिटर्न जीरो। ठीक है। ये वाली कंडीशन लगा दी कि अब जो मेरा सम है वो के की वैल्यू है डिक्रीज करती जा रही है, अल्टीमेटली अगर जीरो के इक्वल होगी तो इस इंडेक्स पे टॉप वाले इंडेक्स पे तो रिटर्न वन या फिर जीरो, और अगर मैं की नेगेटिव हो गया सब करते करते तो रिटर्न जीरो। ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं। अब आंसर टू आएगा हमारा। इफ यहाँ पे रिटर्न रिटर्न इफ के माइनस इज इक्वल टू जीरो, इलीगल स्टार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। एक सेकेंड। अच्छा, इफ तो ये आएगा, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है।
तो देख सकते हो आउटपुट 2 आ रहा है, लेकिन अब मैं जब इसको सबमिट करूँगा तो मेरा टीएडी आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे पाथ्स रिपीट कर रहे हैं हमारे। ठीक है? तो देख सकते हो लकीली सबमिट हो गया ये, लेकिन मैं अगर इसे बार-बार सबमिट करूँ तो टीएलई आ जाएगा। देखो टीएलई आ रहा है, मतलब ये मेरा बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। लक से कभी-कभार सबमिट हो सकता है आपका भी, देख सकते हो। मेमो, तो फिर एक हमें मेमो बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बना देता हूँ लॉन्ग मेमो, और इसकी जो साइज़ है लॉन्ग मेमो, इसको मैं अंदर डिफाइन कर दूंगा क्योंकि फंक्शन के अंदर हमें साइज़ गिवन है। मेमो इसकी जो साइज़ होगी वो है एन, एन और के प्लस वन, राइट। और अब मुझे इसे बस फिल करना, और लॉन्ग क्या लिखूँ नाम, नाम मीन एरे, और लॉन्ग रो इन नम, थ्री डी मैट्रिक्स है। फर्स्ट दो आई जे स्टोर कर रहे हैं और थर्ड वाला जो है वो सम को स्टोर कर रहा है। तो लॉन्ग नॉर्मली एरेज डॉट फिल गो विथ -1। ठीक है, ये मेरा मेमो बन गया, ये मेरा पाथ हो गया। अब बस मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो फिर इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे ट्रैवर्स करने से पहले इफ माई मेमो और एन एम और के, अगर मैं नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न मेमो एन एम और के, और यहाँ पे मैं रिजल्ट शो कर देता हूँ मेमो एन एम और के। ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं इसे। इंट, इंट कहाँ पर है भाई? 44, हाँ ऐड ही नहीं, मेमो। ठीक है गाइस, तो ये हमारा कोड हो गया, इसे सबमिट कर देता है। अभी अब जितने बार सबमिट करो सबमिट हो जाएगा, और देखो जो टाइम है वो भी कम हो गया। ऐसे मैं बिना मेमो के कर रहा था, बिना मेमो के अगर करूँ, और से अगर मैं बिना मेमो के करूँ तो रिटर्न लेफ्ट प्लस राइट। अब देख सकते हो जो हमारा टाइम है वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा आएगा। रिटर्न लेफ्ट प्लस अप। तो ऐसे देखो टाइम एक्सपेक्टेड 2.98 सेकंड, मतलब 3-4 सेकंड से भी ज़्यादा लग रहा है इसे। इसलिए हमने क्या यूज़ करा है, इसे हमने मेमो यूज़ करा है। ठीक है, मैं होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया, आपको वर्किंग ऑफ द कोड समझ आया हो, और आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स कैसे निकालना है वो भी समझ आ गया हो। बस ये की वाली जो कंडीशन हो इसको रिमूव कर दो। ये वाली जो की वाली कंडीशन है इसको रिमूव कर दो, मतलब हमेशा रिटर्न 1 कर दो। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो की सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट मत करो, और ये वाली कंडीशन हटा दो और सबमिट कर दो और कंपाइल कर लो। तो जो आउटपुट आएगा हमेशा, दिस इज द टोटल पॉसिबल पाथ इन टूवर्ड्स मेथड, राइट। जैसे कि 3 क्रॉस 3 के लिए 6 आ रहा है, ये 6 है। ठीक है, अगर मैं, ठीक है, ठीक है गाइस, तो आपको आज का वीडियो पसंद आया, मिलते हैं अगले वीडियो को।